लेकिन गांव में ईमान बड़ा मजबूत था। हा वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूं, जी जी, न मुफ्ती से मुलाकात हो गांव में, न मौलाना से मुलाकात हो। प्लीज बेटे बैठ जाओ। नहीं ऐसा नहीं करो, मैं तकरीर भूल जाऊंगा। नहीं कर इधर ना आना, शांत होकर बैठो, सुनो तकरीर। बहुत गौर से सुन लो बलियावी की जिंदगी का थोड़ा सा एक दर्द है, शायद तेरे काम आ जाए। वैसे तन्हा जमात अहले सुन्नत है, जिंदा जब तक रहता है इंसान कीड़ा निकालता है, मरने के बाद मनकबत पड़ता है। तवज्जो चाहो, जब तक जिंदा है तब तक ऐब ढूंढता है, मरने के बाद फजीलत बयान करने की महफिल सजाता है। बलियावी की सेहत पर किसी हजरत का कोई असर नहीं होना है, इसलिए कि जिस पर मुफ्ती आजम ताजु शरिया का असर हो, उसके वजूद पर हर रंग नहीं चढ़ सकता। तो आज बलियावी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। अब उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं, जलसों से किसी को इख्तलाफ नहीं है, कॉन्फ्रेंस से किसी अकीदे वाले को झगड़ा नहीं है, झगड़ा है लोगों को मेरे आका की मीलाद से। आप रोज कॉन्फ्रेंस करें, कोई झगड़ा नहीं। आप रोज जलसा करें, किसी मौलवी को कोई दर्द नहीं पैदा होगा। लेकिन जैसे ही कहेंगे महफिल मिलाद है, वैसे ही कुछ मौलवियों को उल्टी होने लगेगी। और जो कहीं नहीं लिखा है किताब में, वो सब लिख देगा फतवे में। अगर समझ में आवे तो बोलिएगा। लेकिन मैं अपने उलमा से माफी के साथ अर्ज करूं कि आखिर क्या वजह है साहब, मदरसे बढ़ गए, उलमा बढ़ गए, हुफ्फाज बढ़ गए, हम घट गए, हम घट गए। बिल्कुल, हमारी आबादी घट गई, बिल्कुल, वो बढ़ गए, कम टाइम में बढ़ गए, हम कम टाइम में ज्यादा घट गए। वजह क्या है? पहले मकतब था, दारुल उलूम नहीं था। पहले मकतब था, मदरसा नहीं था। पहले मकतब था, गांव में मुफ्ती कम मिलते, पहले मकतब था। मौलाना कहीं कहीं मिलते थे, पहले मकतब था। हाफिज साहब हर जगह मिलते थे। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? तो सुनिए, इमारतें नहीं थी, अकीदा था, बिल्डिंग नहीं था, इश्क था, टाइल्स नहीं था, मोहब्बत थी, मदरसों में कालीन नहीं था, नबी पर मरने का जज्बा था। और उस जज्बे को हमने कत्ल किया है। उस जज्बे के रगों पर खंजर हमने चलाया है, हमने चलाया है। हमने इसलिए कि गांव में चंद लोग होते थे, बुखारी नहीं होती थी, मिलादे अकबर, तिरमिजी नहीं होती थी, मिलादे गौहर। और जिस गांव में, जिस मोहल्ले में मिलाद शरीफ की महफिल होनी होती थी, पूरे मोहल्ले और गांव के लोग गुस्ल करके, पाक साफ हो करके, खुशबू लगा करके, खुशबू अतरदान में रखा जाता था और सबके दरवाजे मिलाद पाके मुस्तफा में खुशबू सबके सामने पेश किया जाता था। लो खुशबू लगाओ, आज महफिले मिलाद है, आज उसी नबी की बात होगी जिस नबी के पसीने के सदके में गुलाब को खुशबू मिली है।
अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और उस जिंदाबाद, महफिल जिंदाबाद। मिलाद में अरबी में दुरूद लोग नहीं पढ़ते थे, उर्दू में। अब तो वो दुरूद भी लोग भूल गए, वो दुरूद भी लोग भूल गए। कुछ पुराने लोग हैं जो 60 साल 80 साल 90 साल 70 साल, उनको याद है। आप लोगों को याद है? अरे उर्दू वाली याद है? मौलाना फंस जाएंगे। वो दुरूद ये थी, रब्बे सल्लिम अला, बवाज़े बुलंद पढ़ो यार, बवाज़े बुलंद पढ़ो, बवाज़े बुलंद पढ़ो। स्टेज वालों को याद है तो आप लोग भी पढ़ लो। मरहबा मरहबा, आए है। तर्जमा भी करते चलो, तर्जमा भी करते चलो दिलबर बाबू। आए है। ये नारा कब लगता है? ये नारा कब लगता है? मरहबा मरहबा। तवज्जो चाहूं मौलाना, कल मैं परसों 2 दिन पहले मैं बहुत गर्म तकरीर किया हूं। आपको मोबाइल चलाना, घर जाओ, जलसों की रूह कत्ल मत करो। अब आप लोग बैठ गए स्टेज पर, डब्बा खुल गया, रूह खत्म हो गई है, रूहानियत दफन हो गई जलसों की। चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, मर जाइए, कोई असर नहीं होगा। जब कोई बड़ा मुअज्जज मोहतरम आता है तो लोग क्या बोलते हैं? मरहबा। आइए, क्या बोलते? आइए, तशरीफ लाइए, मरहबा मरहबा, आइए। उस जमाने में दारुल उलूम नहीं था यार, ईमान था, इश्क था, मोहब्बत थी। क्या कहा? मरहबा मरहबा, जोर से पढ़िए, मजा आएगा। मरहबा मरहबा रसूल, भेजो ऐ रब मेरे, भेजो ऐ रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। तब बरेली के इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल पड़े, बोल पड़े, आशिकों 100 से काम नहीं चलेगा, 1000 से काम नहीं चलेगा। अरे अब बात करनी है मुस्तफा की, तब यूं कहो, काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफ़े जुमला भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफ़े जुमला भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बाबा से बुलंद, काबे के बदरू तुझा, और सिर्फ इतने ही से नहीं, बल्कि जो इश्क का, मोहब्बत रसूल का
जो एहसास था वो महफिल मिलाद में छलकता था। किस अंदाज में? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो ठीक हो ना मेरा रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद दो जा। बाबा से बुलंद एक बार हाथ लहरा के, काबे के बदरूद दो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ, तुमने आता में न की, मैंने खता में न की, तुमने आता में न की, हमने खता में न की। बंद हो गया। अच्छा, काबे के बदरू दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ। यहीं पर नहीं ठहरे ईमान वाले। क्या कहा? यहीं पर नहीं ठहरे, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। और याद रखना, अहले सुन्नत कोई फिरका नहीं है। और आज जो अहले सुन्नत की पहचान है मसलके आला हजरत, ये कोई नया धर्म नया मजहब नहीं है, ये वही महफिल मीलाद का दर्द और इश्क है। क्या कहा उस दौर के बुजुर्गों ने? क्या कहा? अरबी में नहीं, संस्कृत में नहीं, उर्दू में, पहुंचे हर पल में 100। बोलो 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 बोलो, पहुंचे हर पल में 100। जोर से, पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100। यहीं पर नहीं बल्कि अकीदा भी बता दिया, हर पल में 100। और एक पल कितने घंटे का, कितने मिनट का? हम पलक झिपकने में जो वक्त लगता है वही एक पल है। यानी ये अल्लाह तेरे महबूब पर, तेरे हबीब पर, तेरे महबूब पर, तेरे हबीब पर जितना वक्त मेरी पलक झिपकने में लगे, उतने ही वक्त में हजारों सलाम तेरे हबीब पर हो, हजारों सलाम तेरे हबीब पर हो। अब जरा सा यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं। मान लीजिए किसी को बलियाबी साहब से तकलीफ हो, मान लीजिए, और बलियाबी साहब को कोई बार बार सलाम करे, बलियाबी साहब जवाब ही नहीं दे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, या बलियाबी साहब गांव के 5 गाछी के लोगों में से किसी को रोज सलाम करे, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, जवाब ना दे, लेकिन किसी न किसी दिन जवाब तो दे ही देगा ना। अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना, दे देगा कि नहीं? यही तो असल है। हम रोज उन पर सलाम पढ़ें, हम रोज उन पर दरूद पढ़ें, हम हर लम्हा उन पर सलाम पढ़ें, हम हर पल उन पर दरूद पढ़ें। किसी न किसी दिन तो वो करम फरमाएंगे, किसी न किसी दिन तो वो करम फरमाएंगे। अमा यारो मुजरिम हो, लेकिन याद रखना कयामत के दिन सिर्फ परहेजगारों का झंडा नहीं दिखेगा। गुनहगार है
अगर गद्दार नहीं है मुस्तफा का तो उसका भी झंडा कयामत में नजर आए। कैसे नजर आए? भैया बैठ जाओ, ये पैसा मदरसे को दे देना। हाँ सुन लो, कैसे नजर आएगा? जिसके पास नेकियां हैं तो हैं, इतनी नेकियां हैं। मरकजी साहब कहां गए हमारे मौलाना? आ गया भैया, क्यों पीछे भाग गए? कितना अच्छा खिताब फरमाया। नाजिम साहब कहां गए मदरसे के? हाजी साहब कमाल है, इंजन ही पीछे रहेगा तो डब्बा आगे क्या बिगाड़ लेगा। आ गया ये। हाँ। सुनने का मूड है? कितने लोगों का? अच्छा, अरे वाह, सुभान अल्लाह। दिलवर साहब, जब वो अतरदान में लेकर के सबके दरवाजे बच्चे बूढ़े जाते थे, ये अतर है, पेश करते थे। आए हाय हाय, बचपने का वो दिन याद है कि जब किसी के सामने महफिल मिलाद में अतर पेश किया जाता था ना, तो शुक्रिया नहीं बोलता, वो शुक्रिया नहीं बोलता। जैसे ही सामने अतर पेश किया जाता, अतरदानी में रुई का फाहा पड़ा होता, उसमें अतर पड़ी है, और जैसे ही उंगली रखता वैसे ही मेरे आका पर दरूद पड़ता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं सोचता था गांव में जो मेरे बुजुर्गों ने मिलाद शुरू की तो सिर्फ महफिल नहीं थी, सिर्फ दावत नहीं थी, सिर्फ महफिल और दावत के लिए नहीं, बल्कि गांव वालों आओ, उस खुशबू वाले मुस्तफा की बात होगी और उस आका करीम के पसीने मुकद्दस का सदका भी बांटा जाए। और जिसके सामने खुशबू पेश होती थी, वो जैसे ही खुशबू लेता था वैसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आजकल तो किसी को अतर पेश कीजिए तो बोलता है शुक्रिया, थैंक यू, मार के मुंह तोड़ दो। क्या बात है? उस गधे को ये भी पता नहीं कि परफ्यूम नहीं है, खुशबू है, खुशबू। जब अतर पेश किया जाए तो अतर पेश करने वाले को शुक्रिया मत बोलो, पहले मेरे आका पर दुरूद पढ़ लो। तो मैं क्या कह रहा था? सुनने का मूड है तो बोलना पड़ेगा। देखो, भाड़े की फौज लेकर बलिया भी जंग नहीं लड़ता है। खूब पता है लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, हाई कोर्ट के जजेस को भी, बिहार की हुकूमत को भी, दिल्ली के राजा को भी। जो तहरीक दारे शरिया की चल रही है वो बलियावी के लिए नहीं, तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए। और याद रखना, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़ वालों, सिवान, छपरा, गोपालगंज, औरंगाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, शेखपुरा, ये बारूद के ढेर पर नहीं है, तेरी औलादे बारूद के ढेर पर है। उसके बावजूद भी अगर होश में नहीं आए तो बलियावी का क्या है? हम तो अपने सीने का बोझ उतार के मरेंगे। कयामत के दिन हम कह सकेंगे, मौला मैंने तेरे बंदों के दरवाजे कुंडियां खटखटाई थी, ये सोया होता तो जग गया होता, ये तो नशे में था। और नशे में सिर्फ एक ने नहीं लाया, सबने मिलके लाया। सच्ची बात बोल दूंगा, कटिहार वालों, बदन पर कपड़ा नहीं बचेगा। वो घूंट पीकर 3 दिन में कटिहार से मैं गया हूं। 3500 यहां जनप्रतिनिधि हैं, समिति, मुखिया, जिला परिषद मिला करके, और एक एमएलसी जीतने के लिए अकेले मुसलमान का वोट काफी था।
क्या इशारा है, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। लेकिन जो 3 दिनों तक तलवार बांटते रहा, वोट ने ही जमीर खरीद लिया। रो करके गया हूं कटिहार से, कुरान शरीफ पर पैसा रखता था, कुरान शरीफ पर, और कुरान शरीफ से पैसे लोग लेते थे, और अगला बोलता था कि मैंने तेरे कुरान पर पैसा रख दिया, ले 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 ले। पटना जाने के बाद हमको बोलता है, क्या बिगाड़ लिया किसी ने मेरा? हमने मियां खरीद लिया कुरान पर पैसा रख के। चीखो, चिल्लाओ, याद कर बलियाबी जो आज बोल के जा रहा, उस चौराहे पर तेरी औलादें खड़ी होंगी कि जख्म खाने के बाद तेरा बेटा रोना चाहेगा तो दुनिया कहेगी रोने नहीं दूंगा। हड्डियां तोड़ी जाएंगी, टूटते रहेंगी हड्डियां, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलने दिया जाएगा। ये आलिम पागल है क्या? ये मेरे उलमा और काम नहीं कर सकते? अरे जो मदरसे की चटाई पर रह करके मोटा चावल पतली दाल खाकर 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है ना, वो दुनिया का जो पहाड़ किसी ने न तोड़ा हो वो आलिम तोड़ के दिखा सकता है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? कौन बताएगा आपको? ये जिगर है आलिमों का। दारू आपके बेटे पिए, फिक्र आलिम करेगा। गैरों के साथ बैठी आप भी भागे, फिक्र आलिम करेगा। जानवर की तरह अपने बेटे को 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर आप बेचो, जहेज के खिलाफ आलिम उतरेगा। गांव में मस्जिद नहीं, आबादी बढ़ रही है, लोग नमाज कहां पढ़ेंगे? फिक्र आलिम करेगा। बाप का खात्मा ईमान पर हो जाए, मरते वक्त सूरे यासीन आलिम पढ़ेगा। पूरा गांव मिलकर के 30 पारा एक खत्म कुरान नहीं पढ़ पा रहा आजकल। बोलो बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, तवज्जो चाहो। हद तो यह है कि पूरा रमजान बीत गया, 1 महीना एक खत्म, कोई मर्द कुरान की तिलावत न कर सका। मर्दों से करोड़ों दर्जा बेहतर मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटियां हैं। क्या बात है। इफ्तार भी बनावे, सहरी भी बनावे, तेरे बच्चों को भी पाले, तेरे मन चाहा खाना भी बनावे, नमाज भी पढ़े, तरावी भी पढ़े। लेकिन कोई घर की बेटी और मां जो बूढ़ी है, उसको जुनून होता था कि सब काम करते करते 1 महीने में हमको 2 खत्म कुरान शरीफ कर लेना है। अब वो करके दिखा देती, करके दिखा देती। लाओ डॉक्टर इंजीनियर बहू लाओ, लाओ, खूब लाओ, तबीयत से लाओ। मैं नहीं मना करूंगा, मत लाओ। लेकिन इतनी बात याद रखना, बचपने में हम लोग पारा तहसीलने निकलते थे। गांव में जब किसी का तीजा, फातिहा, 40वां होता था तो हम लोग पारा तहसीलने निकलते थे। पता नहीं आपके इलाके में रिवाज है कि बंद हो गया? नहीं रहेगा, इसलिए कि पढ़ने वाला है ही नहीं। दिलवर बाबू, हम लोग गांव में निकलते थे पारा तहसीलने। ये चच्ची फलाने का तीजा है,
कुरान शरीफ पढ़ी हो? हाँ बेटा 5 पारा लिख ले। ए दादी वो फलाने का आज फातिहा है। ए बेटा तिलावत तो नहीं की हूं, 5000 कलमा लिख लो। क्या बात है। अरे वाह। ए बेटा पूरा कुरान तो नहीं पढ़ी हूं, 20 खत्म सूरह यासीन लिख लो। आपको क्या लगता है ये? आपको क्या लगता है? कुछ समझ में आया? कुछ एहसास हुआ? वो माएं, वो दादी, वो खाला, वो नानी स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, मदरसा नहीं गई, घर की तालीम रही, मकतब की तालीम रही, कुरान पढ़ी थी तब न दी बेटा 5 पारा ले लो, 10 खत्म सूरह यासीन ले लो, 500 कलमा ले लो। और आज अगर मदरसे के बच्चे ना हो तो किसी अमीर बेटे के बाप के इंतकाल के बाद शायद एक खत्म कुरान की तिलावत गांव वालों से मुमकिन नहीं मुमकिन है। और बाप के तीजा और 40वां के दिन तो जैसे लगता है वलीमा है साहब, वलीमा है। क्या दावत चल रही है, जैसे लगता है बेटे का निकाह हुआ है, वलीमा है। उस दिन बेटा भी बढ़िया कपड़ा बढ़िया लिबास पहन के स्टाइल मारता है। ये गेस्ट आ रहे हैं, ये मेहमान आ रहे हैं, लेकिन जिनके कुरान की तिलावतों की बरकतों से बाप की मगफिरत होगी, वो एक तरफ चटाई पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ता है। और यही सेठिया पैसे वाला आए हुए गेस्ट और मेहमानों को दिखाकर कहता मदरसे के बच्चे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई कि 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लो। बाप तो तेरा था, जमीन तो तुझे देके गया, कोठी मकान तो तेरे हवाले करके गया, लेकिन मदरसे के बच्चों के लिए आपने चटाई बिछा दी, चादर बिछा दी, प्रॉपर्टी आप जोतो, जमीन आप जोतो, और कब्र में बाप के राहत का सामान मदरसे के बच्चे करेंगे। अगर एहसास मरा नहीं तो सोच लेना। अब पलट जाओ तो थोड़ी देर बलियावी ने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर 2 चंद मिनट गुफ्तगू कर दे। मूड है सुनने का? तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर एक बार तकलीफ ना हो तो दोनों हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोलो, लगा ईमान वाला ताकत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब ज़हन को यहीं रोको और बस थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लो। चूंकि मैंने पहले ही कह दिया था हजरत मौलाना से, कल मधेपुरा पहुंचना है। आज दिन भर दौड़ा हूं, कल पूरा दिन दौड़ा हूं, पूरी रात दौड़ा हूं। 1 तारीख को मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में तहरीक बेदारी का प्रोग्राम है। कोई एक झंडा तो तेरे पास मुसलमान होना चाहिए जिस झंडे के नीचे जमा हो सके। और इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई एक मजबूत झंडा दिख रहा है संघर्ष का, तो वो झंडा इदारे शरिया का है।